हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सम ऑफ जीरोज दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया गया है। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है क्या होगा, उसके बाद उसके जीरोज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के सिमिलर है ये। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम जीरोज को कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा। तो लिख देंगे लेट द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो जीरोज होते हैं, तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो लेट द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अब क्या क्वेश्चन में दे रहा है? क्वेश्चन में दे रहा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहा है। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोज क्या है, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5/2 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये 1 के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसी का यूज करके हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रेम करेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम कुछ मान लेते हैं px fx। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, हम px मान लेते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो k इंटू के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, हम बताते आ रहे हैं, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये +2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, अब हम चाहे तो 2 को बाहर भी ले सकते हैं, यानी कि हो जाएगा k डिवाइड बाई 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे k क्या है? एक कांस्टेंट है, और 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इस पूरे के जगह पे एक और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, जिसको हम k डैश बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पूरे के जगह पे यानी कि k/2 के जगह पे एक अलग कांस्टेंट यानी कि k डैश यूज कर रहे हैं, k डैश इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, जहां पे लिख देंगे वेयर k डैश इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, वेयर k डैश क्या है? ये कांस्टेंट है। क्लियर है? तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे k इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। अब इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। ठीक है ना, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में दे रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जीरोस यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो px क्या आया है? px आया है k डैश इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब इसका जीरोस फाइंड करना है। तो फॉर जीरोस ऑफ px, उसके लिए हमको px को जीरो के इक्वल करना होगा। px क्या है? k डैश इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब k डैश मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो ही होता है, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तो आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि वो दो नंबर p और q है, तो दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म कोफिशिएंट ही लिख रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -5, यानी कि -5 के इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4, यानी कि 4 के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है। तो अब वो 2 नंबर क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। उससे पहले ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम 2 नंबर लेंगे दोनों का साइन निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए? क्योंकि निगेटिव होगा तभी मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ऐड करने पे रिजल्ट निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अगर दोनों का साइन निगेटिव है तभी ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। तो आप सोच सकते हैं वो 2 नंबर क्या होगा। एक हम ले लेते हैं -4 और एक क्या हो जाएगा -1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे -4 -1 को, तो ये -5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल हम सिखाते आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम पूरा क्वेश्चन में वही बताए हैं कि कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे -5 को हम -4 और -1 में ब्रेक करेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -4x -1x को हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है, +2 = 0। अब दो का पेयर बनाएंगे यहाँ पे, तो एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ना ही x कॉमन है, तो कॉमन क्या है, केवल 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन कर लेते हैं, जो साइन होता है ना उसी के साथ कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा, और ये प्लस में है, यहाँ पे साइन प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया है ना, साइन चेंज हो जाता है, = 0। अब यहाँ पे x -2 दोनों में कॉमन है, x -2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे -1 = 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x -2 = 0 और 2x -1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = 2 और यहाँ से आ जाएगा x = 1/2, ठीक है। तो हमको जीरोस फाइंड करने थे, तो 2 जीरोस आएंगे, 2 और 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px क्या माने हैं, px माने हैं ना इसको, हाँ, जीरोस ऑफ px वो क्या होगा, 2 and 1/2, ठीक है, 2 and 1/2। तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना था, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रेम करना था, उसके बाद उसके जीरोस को फाइंड करना था, ठीक है, बस इतना ही करना है। और जीरोस फाइंड करने का एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका भी यूज करके आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड को हम अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, कैसे उसको यूज करते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सिमिलर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।